एक बड़ खबर झारखंडर दुमका 17 वर्षीय अंकिता अंतिम संस्कार संपन्न होछि। 5 दिन पर्यंत जीवन सहित युद्ध करुवा अंकिता मृत्यु शनिवार विलंबित राति हो जाइछि। रांचीर रिम्स रे से शेष निश्वास त्याग करिसेंती। तांको मृत्यु खबर मिलिबा परे से अंचल रे लोक माने रास्ता को ओह्लाइछंती। तांको न्याय दाबरे रास्ता अवरोध करबा सहित टायर जळाइछंती। पुलिस पक्षरु मध्ये सुरक्षा दृष्टि अतिरिक्त फोर्स मुतयन करा जाइछि। सकाळु पुलिस फोर्स उपस्थित रे अंकिता अंतिम संस्कार करा जाइछि। विपुल संख्या हिंदू संगठन लोक माने ए अंतिम यात्रा रे शामिल होइथिले। गतकाली सकाळे तांकर मृत्यु खबर मिलिबा परे दुमका अंचल रे निया जळिथिला। दुकान बाजार बंद हेबा सहित रास्ता घाट रे लोक माने आंदोलन करिसंती। अनेक हिंदू संगठन रास्ता रे पोड़ाजळा करी अभियुक्त को गिरफ पई दाबी करिसंती। दुमका नगर थाना अंचल रो जरुकाडीही महला रे रहुतबा शाहरुख अंकिता उपरे पेट्रोल पकाई जीवंता जळाई देथिला। तेबे शाहरुख 2 वर्ष हेबो अंकिता को एक तरफा प्रेम करुथिले। बारंबार प्रेम निवेदन करुथुला। फोन करी मध्य हैरान करुथुला। 23 अगस्त रे अंकिता दुमकार जरुबाडीह मोहल्ला रे निज घरे सोईथिले। प्रा भोर 5टा समय पड़ोसी शाहरुख हुसैन झरका पटे पेट्रोल ढाली निया लगाई देथिला। इस तरह से घटी पीड़िता का बयान भी उस वक्त आया था कि पीड़िता ने साफ तौर से कहा था कि जिस तरह से ये जिंदा करने के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो आरोपी है सेपटे अंकिता मृत्यु पर दुमका उत्तेजना प्रकाश पाई। स्थिति को देखि प्रशासन पक्षरु 144 धारा जारी करा जाइछि। हिंदू संगठन पक्षरु दुमका बंद डाकरा दिया जाइछि। तो बर्तमान से किभली स्थिति रही अधिक सूचना पाई संजय सिन्हा न्यूज 18 प्रतिनिधि झारखंड जोड़ी होती। संजय जी, ये बहुत दुखद खबर है, 5 दिन के बाद डेथ हुई, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। देखिए, इसमें अपडेट यही है कि आज सुबह जो पीड़िता है उसकी आज रांची के रिम्स में उसे इलाज के लाया गया था। उसकी मौत हो गई थी रविवार की सुबह में और आज सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया उसका दुमका में। लेकिन एक तरीके से जो मांग उठ रही है, सरकार भी बैकफुट पर इस मामले में, चूंकि सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार चूंकि इसमें जो आरोपी है उसका नाम शाहरुख है, सरकार पर जो विपक्षी बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार इस मामले में लगातार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ के डीएसपी हैं, उन पर भी लग रहा है। सभी चीजें ट्विटर पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि दुमका में लगातार जो है हिंदू संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से और आरोपी को उसी समय गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को 2 तरफा हमला झेलना पड़ा। एक तो सरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में पहले से ही सियासी तूफान मचा हुआ झारखंड में, उस पर जैसे ही अंकिता हत्याकांड दुमका में होता है और जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है, मांग उठ रही है कि किसी तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, जो कि साहेबगंज के बोरियो से विधायक हैं। हमने खुद सरकार से उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि इसमें धर्म को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो भी इसमें आरोपी है और उसके खिलाफ जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे जो मौत जो भी सजा है कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया, चूंकि एकदम एंड टाइम पर जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा था उसी समय में ये मामला भी आ गया और चूंकि इस मामला को एक अलग रूप देने का कर सकते हैं कि राजनीति भी की जा रही है इस मामले में। लेकिन बात साफ है कि जिस तरीके से हत्या की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं, कानून पर भी सवाल खड़ा होता है। यहाँ तक कि विपक्षी बीजेपी ने कह दिया कि अंकिता की मौत रविवार की सुबह हुई और शनिवार को पूरी सरकार आपको खूंटी में एक डैम के किनारे जो वहां सरकार गई थी वहां पर सभी विधायकों को लेकर, तो एक आरोप सरकार पर भी लगा कि आप जिस समय अंकिता अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, अंकिता को बचाने का रांची में कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन सरकार की ओर से दावा किया गया कि नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बयान दिया कि नहीं, अंकिता को पूरी तरीके से इलाज के लिए वहां पर पूरा सुविधा मुहैया कराया गया रिम्स में। लेकिन अंकिता बच नहीं पाई। परिजन काफी दुखी हैं, रो रो का बुरा हाल था दुमका में। लेकिन मांग एक ही उठ रही है कि जो भी इसके पीछे दोषी हैं उसे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। जी ओके, आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा संजय जी। एबे देखिबा मृत्यु पूर्व कौन कहिथिला अंकिता, आसंत सुनिबा। अब तो इसमें जो भी मामला है हम लोग उसको कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे। अपने जो भी साक्ष्य हमको मिला है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसका जैसा बड़ी पदाधिकारी का आदेश भी इसमें हो चुका है, इसका त्वरित विचारण होना है और इसको हम लोग
एक पखवाड़े के अंदर आरोपी पक्ष जो है वो अभी भी जो परिजन हैं या फिर जो पीड़िता है उनके परिजनों को धमका रहा है, इस तरह की सूचना भी आ रही है। आप लोग किस तरह से? ऐसा कोई संज्ञान में अभी तो बात नहीं आई है। वो सारी चीजों को हम लोग मॉनिटर सुरक्षा के लिए बिल्कुल पर्याप्त, तो वहाँ पे हम लोगों ने अभी फोर्स का डिप्यूटेशन वो लगातार रहेगा भी, और वैसे कुछ प्रकार के कोई साक्ष्य मिलता है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी। जो अंत्येष्टि हो गई है और जो कार्रवाई हम लोग को करना है वो आगे जो है इनके साथ में जो कंपनसेशन हुआ, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में देना हुआ, तो ये सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। धारा 144 भी प्रभावित की गई है? जी 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 जी। अंकिता की मौत के बाद दुमका में काफ़ी आक्रोश देखा गया और आज दुमका के बेदिया घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इसको लेकर कल से ही दुमका में तनावपूर्ण माहौल रहा था। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो शहर का इलाका है सभी इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम इस वक्त मौजूद है दुमका के सिंधिया चौक पर। हम आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जहाँ तक देखेंगे ये दुकानें बंद दिखेगी। जो हिंदू सामाजिक संगठन के लोग हैं कल उन्होंने आह्वान किया था कि आज दुमका बंद रहेगा और इसी को लेकर जो है दुमका के प्रमुख सड़क पर जितने भी दुकानें आपको दिख रही हैं सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के द्वारा भी जो सुरक्षा को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, बाकायदा जो है चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से अंकिता के साथ जिस तरह की दुर्घटना हुई है या जिस तरह से ये हुआ शिकार हुई है वो उसको न्याय दिलाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दुमका में कल से ही यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। कहीं पर भी जो एकत्र होकर 5 लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं और किसी तरह की रैली और जुलूस पर भी रोक लगी हुई है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। संजय जी, ये जानना चाहेंगे अंत्येष्टि हो गई है लेकिन अभी वहां पे क्या सिचुएशन है? धारा 144 लागू है, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। देखिए वहाँ देखिए अभी दुमका में भी हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर जैसा कि जो जानकारी मिल रही है वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, परिजनों की ओर से भी, सामाजिक संगठनों की ओर से भी, और मांग की जा रही है लगातार। प्रशासन वहाँ मुस्तैद वहाँ जरूर नज़र आ रहा है और साथ में आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह की जो कह सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश होती है किसी को भी सफल नहीं होने दिया जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। जो आरोपी है गिरफ्तारी की जो पहले ही हो चुकी है, लिहाजा गिरफ्तारी की बात अब नहीं उठ रही है। अब बात हो रही है कि आप स्पीडी ट्रायल कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले को जल्द से जल्द चला करके सजा सुनाइए। अब मांग इसकी उठ रही है क्योंकि आरोपी को उसी समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक विरोध प्रदर्शन, लोग गुस्सा जो होता है लोगों का, वो उभर कर दुमका में सामने आ रहा है। तो पुलिस पूरी तरीके से दुमका में वहाँ मुस्तैद है और परिजनों को समझाया जा रहा है कि जो भी कानून सम्मत होगा कार्रवाई होगी और इस मामले में पहल भी होती नजर आ रही है। संजय जी, हिंदू सामाजिक संगठन के जो नेता है क्या डिमांड है? देखिए उनका डिमांड, देखिए आमतौर पर जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो आप पहले से देखिए झारखंड मॉब लिंचिंग के लिए पहले ही से बदनाम रहा है। 5-6 से ज़्यादा ऐसे मामले, रामगढ़ का मामला हो, हजारीबाग का मामला, खुद रांची में वैसी घटनाएं घट चुकी हैं। अब ये समझिए कि ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है, ये मामला एक तरफा प्रेम का मामला था। और एक तरफा प्रेम में जिस तरीके से शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर जब वो लड़की सोई हुई थी उसी समय उसने आग लगा दी, तो लोग उसको सोच कर सिहर जा रहे हैं कि वास्तव में सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह हो सकती है भला। कोई व्यक्ति अगर एक तरफा प्रेम में किसी लड़की को पेट्रोल छिड़क कर जला देता है तो लोग को, जब भी घटना के बारे में स्थानीय लोग हैं वहां पर चीज़ों को ज़्यादा नज़दीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी उस घटना के बारे में सोचते होंगे, उसकी अभी थोड़ी देर पहले उसकी अंत्येष्टि की गई है। समझ जाइए कि जब लोग वहां देखेंगे, परिजनों को रोते हुए देखते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, एक गुस्सा स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में आता है। यही गुस्सा राजनीति को भी जन्म देता है। लिहाजा जो भी लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, देखिए जब भी ऐसे मामले में देरी होती है तो कोर्ट में चाहे सबूत हो, साक्ष्य हो, इसको लेकर देरी होती है। लेकिन हाल फिलहाल में जब भी देखें कोई ऐसी घटनाएं, बड़ी घटना होती है तो सीधे यह मांग उठती है कि आप स्पीडी ट्रायल कीजिए, क्या हुआ था, साक्ष्य जुटा करके तमाम चीज़ों को, जो आरोपी है उसे दोषी करार दीजिए। जो भी, चूंकि एक आरोपी का दोषी बनने का जो बीच का रास्ता होता है उस सबूतों से होकर गुजरना होता है। लिहाजा स्पीडी ट्रायल चला करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा देने की मांग हो रही है और कहा जा रहा है इसमें देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी संजय जी, अंत्येष्टि हो गई, परिवार लोगों के कुछ रिएक्शन मिला है क्या? क्या डिमांड है? देखिए परिवार, देखिए
देखिए, परिवार तभी शोक संतप्त परिवार है, उन लोग को भी सांत्वना दी जा रही है। सरकार की ओर से बार बार मुआवजे की भी बात कही जा रही है। विपक्ष में जो है सरकार के खुद अपने जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो सवाल है कि यह घाव मुआवजा से भरने वाला नहीं है। परिजन तो भी हाल फिलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। पड़ोसी भी बता रहे हैं कि लड़की के बारे में बता रहे हैं कि लड़की बहुत जो अंकिता थी काफ़ी अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी, लेकिन सवाल यह है कि परिजन अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, पड़ोसी जरूर बता रहे हैं चीज़ों को लेकर के कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया वो कहीं से भी सभ्य समाज में कानून सम्मत बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी सभी जानकारी के लिए। आम प्रतिनिधि आमको झारखंड रु अपडेट देउथले एवं किभଳି भाबरे स्थिति देखिबाक मिलिछि। अंकिता मृत्यु पर उत्तेजना प्रकाश पाई। हिंदू सामाजिक संगठन पक्षरु बंद डाकरा दि जाइछि एवं यार भितरे 144 144 धारा जारी करा जाइछि। सुरक्षा दृष्टि दुकान बजार सब बंद रही। आपण मध्य चित्र देखि पारुछंती। अनेपटे अंकिता मृत्यु पर दुमका जो उत्तेजना प्रकाश पाई स्थिति को देखि प्रशासन पक्षरु 144 धारा जारी करा जाइछि। हिंदू संगठन पक्षरु दुमका बंद डाकरा दि जाइछि। अब तो इसमें जो भी मामला है हम लोग उसको कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे। अपने जो भी साक्ष्य हमको मिला है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसका जैसा बड़ी पदाधिकारी का आदेश भी इसमें हो चुका है, इसका त्वरित विचारण होना है और इसको हम लोग एक पखवाड़े के अंदर आरोपी पक्ष जो है वो अभी भी जो परिजन हैं या फिर जो पीड़िता है उनके परिजनों को धमका रहा है, इस तरह की सूचना भी आ रही है। आप लोग किस तरह से? ऐसा कोई संज्ञान में अभी तो बात नहीं आई है। वो सारी चीजों को हम लोग मॉनिटर सुरक्षा के लिए बिल्कुल पर्याप्त वहाँ पे हम लोगों ने अभी फोर्स का डिप्यूटेशन वो लगातार रहेगा भी और वैसे कुछ प्रकार के कोई साक्ष्य मिलता है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी। जो अंत्येष्टि हो गई है और जो कार्रवाई हम लोग को करना है वो आगे जो है इनके साथ में जो कंपनसेशन हुआ चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में देना हुआ तो ये सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। धारा 144 पे प्रभावित की गई है। जी 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 जी। उसका भाई क्या बोलता है? उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा देख।